26 अगस्त का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है? नीदरलैंड के कहाँ लॉन्च किया गया? डच ब्लैक होल कंसोर्टियम में लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका यूज किसमें करेंगे? चिली टेलीस्कोप में। और नीदरलैंड की राजधानी उस शहर में बसा है। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। और वहाँ कौन सा शहर बसा? तो द हैग बसा है। और वहाँ द हैग में किसका हेडक्वार्टर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हैग। ठीक है, नीदरलैंड में यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है, इसका क्या नाम है? रोटरडम। और कौन सी नदी किनारे बसा है? राइन नदी के किनारे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? 15 न्यायाधीश और उसका कार्यकाल 9 वर्ष। और भारत की तरफ से कौन शामिल गया है? दलवीर भंडारी है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? नागेंद्र सिंह। हाल ही में लॉन्च ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है? सुदीप्त सेनगुप्ता से। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त। और इसकी खोज किसने किया? टीम बनस-ली। हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? साधना सक्सेना है। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में लॉन्च केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब लागू होगी? अप्रैल 2025 से लागू होगी। ठीक है, यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन स्कीम, इसे ओपीएस प्लस एनपीएस को जोड़ के बनाया गया है, मिला के बनाया गया। ठीक है, ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन है और एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम है, दोनों को मिला के यूपीएस बनाया गया। और इसका लागू मतलब कब से किया जाएगा? 1 अप्रैल 2025 से। और कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाया गया है? तो टीबी स्वामीनाथन समिति। और इसमें क्या कहा गया है? तो 25 साल प्लस जॉब यानी अंतिम वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा और सुनिश्चित पेंशन का वादा किया गया है और सरकारी योगदान इसमें 18.5%। हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तेलंगाना। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? जीनेट यांग। एकेडमी ऑफ मोशन में है ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, उसके अध्यक्ष किसे चुना गया? जीनेट यांग को चुना गया। और ये ऑस्कर ये वाला क्रम कौन सा है? 96वां क्रम। अध्यक्ष फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? ओपेनहाइमर। और एक्टर का अवार्ड विलियम मर्फी और एक्ट्रेस एमा वाटसन। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया? हाँ, तो कहाँ की प्रधानमंत्री? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में टिकटॉक से किसने प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? केपी शर्मा ओली। ठीक है, इसने टिकटॉक से बैन हटाने की घोषणा की। उसने कहा है कि सोशल नेटवर्क साइट कौन कौन सी है? तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर। ठीक है, और गूगल क्या है? सर्च इंजन। उसके बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू और पर्यटन राजधानी पोखरा। ठीक है, उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क। ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में। ठीक है, सार्क की स्थापना 1950। ठीक है, और उसके बाद काला पानी लिपुलेख विभाग किन दो देशों के बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। और नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। और यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी है ए पैशन ऑफ डांस। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया? फिजी। उस पर हाल ही में सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा किसने की है? हरियाणा। और एमएसपी की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसकी सिफारिश तो यहाँ एमएस स्वामीनाथन। इसमें मतलब एमएस स्वामीनाथन सिफारिश कहा है कि इसकी लागत का 1.5 गुना होगा। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G16 किसने लॉन्च किया है? G16 लॉन्च किया चीन ने। ठीक है, चीन ने लॉन्च किया यानी विश्व में बेहतर इंटरनेट देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान धारा योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? 10,579 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसलिए तो अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि मानव क्षमता के विकास को बढ़ाया जाए।
और कब तक चलेगा? 25-26 तक। उसके बाद बायो E3 पॉलिसी, इसमें E3 में इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, तीनों ही का जिक्र किया गया। उसके बाद हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इंडिया में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक में कुल देश है 7, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? गोविंद राजन को। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? लद्दाख। ठीक है। और ऊंचाई के लिए, ऊंचाई किसमें मापते हैं? अल्टीमीटर और गहराई 6 मीटर। हाल ही में दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत का पहला पुनः प्रयोजक हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी भारत का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट कहाँ सफल परीक्षण किया गया है? तमिलनाडु में। और नाम क्या है? रूमी फर्स्ट। ठीक है। इसमें किसका यूज किया जाएगा? तो सॉलिड लिक्विड फ्यूल ईंधन का यूज किया जाएगा। ठीक है। सफल परीक्षण चैनल तमिलनाडु में क्या है? इसकी ऊंचाई कितनी है? इसमें ऊंचाई तक जाएगा 235 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएगा। ये क्या है? साउंडिंग रॉकेट है। उसका गौरव क्या है? गौरव ग्लाइड बॉम्ब। और नागशस्त्र फर्स्ट आत्मघाती ड्रोन है। और जोरावर हल्का फेंक और समर एयर डिफेंस सिस्टम है। हाल ही में तिमोर विश्व के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत से कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 71। पदक कितने जीते? 6, एक सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। और पहले स्थान पर कौन है? USA 40 गोल्ड है। और सेकंड में कौन है? चीन। और थर्ड में है जापान। और भारत की रैंक 71 है। हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रॉप कहाँ खोजा गया है? महाराष्ट्र में खोजा गया है। ठीक है। और कहाँ पाया जाता है मीथेन? घास के खेत में, धान के खेत में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में 30 स्थान किसको मिला है? IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी। ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट यानी 75 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में प्लेटिनम जुबली मनाया गया है। और राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 25 अगस्त 1949 को स्थापना की गई। ठीक है। इस साल यानी 25 अगस्त 2024 को 75 वर्ष पूरा हो गया, इसलिए प्लेटिनम जुबली मनाया गया। ठीक है। कहाँ पे? जोधपुर में। इसका उद्घाटन किसने किया है? उस टाइम पे उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। और उसमें कौन शामिल थे? वहाँ के गवर्नर, ठीक है, जो कौन है? हरिभाऊ भांगले, वो भी शामिल थे। और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव भी शामिल थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है। कौन से आर्टिकल में? अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय 129 है। उसमें कुल हाईकोर्ट 25 है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना क्या है? 1866 में। अगर एक्ट पूछे तो 1861 है। ठीक है। लेटेस्ट हाईकोर्ट अमरावती हाईकोर्ट, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है। कौन सा आर्टिकल की तरह? वो जब मौलिक अधिकार और लीगल राइट का अगर हनन होगा तो आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं, उसका पूछ रहे हैं आर्टिकल 32 के तहत। उसके बाद हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय। हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय कौन से आर्टिकल में? 215। उसका विधि मंत्री किसे बनाएंगे? अर्जुन मेघवाल। हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर पद से बर्खास्त किया है? थाईलैंड। उसके बाद हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 008 को किससे लॉन्च किया है? SSLV D3। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 से किसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर के पुरस्कार के लिए चुना गया? रेशल सेट्टी। और फिल्म का नाम क्या है? कंतारा मूवी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले शिखर धवन का संबंध किससे है? क्रिकेट से। उसके बाद हाल ही में लॉन्च अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है? मिशन कर्मयोगी से। हाल ही में प्रारंभ सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध किससे है? पेंशन से। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसने किया गया? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया। और इसमें सदस्य की संख्या 22 है। इसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। अगर एक्ट पूछे तो 1919 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? S करुणानिधि के सम्मान। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में
सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ की है? उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम, वहाँ के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है। ठीक है, 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को के लिए जारी किया गया है सुभद्रा योजना। ठीक है, इसमें 5 वर्ष में 50,000 रुपए दी जाएगी और हर साल में 10,000 रुपए। इसमें राखी में 5,000 और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, उसमें 5,000 दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? शौचालय दिवस और पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 8वीं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रियो लहान का संबंध किससे है? मेघालय। नवा महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? बांग्लादेश में पहले होने वाला था, अब कहाँ होगा? यूएई। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? हरियाणा। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? आर्यन सबले का। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कर्नाटक। ठीक है, फर्स्ट दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कहाँ चला गया? कर्नाटक में। इसमें आदिवासी समुदाय के संस्कृति का विकास मतलब बताया जाएगा। ठीक है, चिकित्सीय सुविधा के माध्यम से। इसका अर्थ क्या है? सदाबहार जंगल। उसके बाद टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? की पहाड़ी यानी तमिलनाडु। आज जोरांग और सेंटली जनजाति अंडमान निकोबार। संथाल और हो जनजाति झारखंड। भूटिया और लेप्चा जनजाति सिक्किम। अबोर और मिशमी और दखला जनजाति अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद गारो खासी और जयंतिया जनजाति मेघालय और थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? क्रोएशिया। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? जापान। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त। हाल ही में ऑनलाइन समर और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च की है? NCERT। ठीक है, उसने लॉन्च किया है। उसके बाद कब लॉन्च किया गया? यानी 23 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की अवसर उस था, उसी दिन लॉन्च किया गया। और विषय क्या है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष स्पेस के बारे में बताया जाएगा। NCERT की स्थापना कब की गई थी? 1961। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? USA। हाल ही में भारत सरकार ने पिछले 20 में क्यूबर्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल पोस्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल के पास कोल्लम में। उसके बाद GKGS मॉक टेस्ट फेल। कण खाली घर के द्विव आलोचित आयन होते हैं। द्विव आलोचित आयन कौन वाला होगा? हीलियम। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? सहकारी समिति अगर एक्ट पूछे तो 57वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, और इसका अनुच्छेद 43 का डी है। राजा टोडरमल निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो राजा टोडरमल इसमें अकबर के टाइम आए थे। ठीक है, निम्न में से किन देशों में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया है? मालाबार अभ्यास 4 देशों के बीच हुआ है। हाँ, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:8। ठीक है, खाली यानी विटिकल्चर किसके अध्ययन को विटिकल्चर कहा जाता है? तो अंगूर की खेती के अध्ययन को विटिकल्चर कहा जाता है। सब्जी, फूल और फल के अध्ययन को ओलिविकल्चर। और मछली पालन है आपका हाँ फिशिकल्चर। उसको संवाद सेरिकल रेशम कीट वाला। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्न में से किसने की थी? राजा राम निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? ठीक है, बैम्बू डांस यानी मिजोरम का है। तो तो यानी मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य किसका होगा? केराव। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? इसका चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, अशोक और बृहस्पति। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? यानी LIC एक्ट कब आया था? 1956 को। भारतीय संविधान की 44वीं संविधान संशोधन 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? हाँ, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। इसे 300A में आर्टिकल 300A में रखा गया है, भाग 12 में। ठीक है, कानूनी अधिकार के तौर पर। लाल लीग का किताब किससे संबंधित है?
फुटबॉल से। लाली किससे संबंधित है? फुटबॉल से। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओबोर पहाड़ियां स्थित है? ओबोर पहाड़ियां ये अरुणाचल प्रदेश होता है, देख लीजिएगा ओबोर पहाड़ी। उसके बाद संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी विधेयक की संसद के किसी भी सदस्य या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। यानी 52वां संविधान संशोधन 1950 दल बदल है, जो किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, 7 अप्रैल और 7 अगस्त को भालाफेक दिवस, ठीक है। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, यानी तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस होगा? विश्व जनसंख्या दिवस। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1921। बैंक ऑफ मद्रास है, बैंक ऑफ बंगाल है और बैंक ऑफ मुंबई है, ठीक है ना। बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास तीनों की राष्ट्रीयकरण किया गया 1921 में इंपीरियल बैंक के रूप में, और 1955 में SBI किया गया था, ठीक है, जिसके वर्तमान हेड है श्रीनिवासु शेट्टी। 24 अगस्त का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 26वें CEAT क्रिकेट अवार्ड में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूबस मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं? यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत सरकार और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कनाडा की खनन फर्म ने 2492 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा है? बोत्सवाना। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आरंभ कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम को कहाँ जब्त किया गया है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नटाल इंडियन कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? केरल। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा है? श्रीनगर।